हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपने कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव। ठीक है, और कल जो वीडियो थी उसमें अपने 2 टॉपिक इसके डिस्कस कर लिए थे और आज अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और कल वाले टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का भी, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। और एक चीज मैंने आपको और करवाई थी उसमें, वो क्या था कि विद्युत विभव और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी V और E में संबंध करवाया था। और मैंने आपको ये कहा था कि ये वाला जो संबंध है ना, इसी से इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले डेरिवेशन होंगे। ठीक है, उन सारों का डेरिवेशन अपने इसी फॉर्मूले से करेंगे। तो अब अपने जो आज करने जा रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण अपने को क्या निकालना होगा, विभव का मान निकालना होगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, पहले डायग्राम समझ लो, डायग्राम की फिर अपने थ्योरी करेंगे। तो डायग्राम में आपको देखो क्या दिया हुआ है कि एक प्लस क्यू आवेश है यहां पर। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, ये स्मॉल आर दूरी है, यहां पे पी बिंदु स्थित है। तो इस पी बिंदु पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण विभव आपको निकालना है। प्लस क्यू, क्यू का निशान मैं बड़ा ले लेता हूं, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए कल मैंने आपको बताया था विभव कैसे निकालते हैं। एक बिंदु को अनंत पर मान लेते हैं और एक परीक्षण आवेश लेते हैं और परीक्षण आवेश को अपने अनंत से विद्युत क्षेत्र में उस पी बिंदु तक लाएंगे। यानी अपने क्या करेंगे, अनंत वाला बिंदु मान लेते हैं कि मान लो ऐसे यहाँ से कुछ दूरी पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अनंत दूरी है। ठीक है, और यहाँ से अपने क्या करते हैं, एक Q0 यहाँ पे क्या है, एक परीक्षण आवेश है। एक क्या है, परीक्षण आवेश, या इसको टेस्ट चार्ज अपने कह देते हैं। परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित P बिंदु तक लाते हैं। तो इसको लाने में जितना कार्य अपने को करना पड़ेगा वो कार्य ही क्या कहलाएगा, यहां पर इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान कहलाएगा। समझ आया। तो अब देखो कि अपने क्या किया, इस अनंत से स्मॉल r दूरी तक क्या किया, एक P बिंदु था, उस बिंदु को अपने यहाँ बिंदु तक आवेश को अपने यहाँ पर लेके आए। तो अब क्या है कि इसकी आपको थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ। लिखवा क्या, बोर्ड पर ही आ जाएगी थ्योरी आपके। तो देखिए प्यारे बच्चों, थ्योरी पढ़ी है आप, आपके सामने थ्योरी आ चुकी होगी। तो थ्योरी में आपको देखो क्या दिया हुआ है कि चित्रानुसार एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश है चित्रानुसार, और इस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं की दिशा चित्रानुसार दर्शाई गई है। विद्युत बल रेखाएं जो ब्लैक कलर में आपको दिख रही हैं वो दर्शा दी। तो अब हमें P बिंदु पर विभव का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमें विभव का मान ज्ञात करना है जो इससे स्मॉल r दूरी पर है। दूरी कितनी है उसकी, स्मॉल r दूरी है। तो अतः हम एक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से इस बिंदु P तक लाते हैं। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, वो क्या लिखा हुआ है, तो वो मैं अब समझा देता हूं। V इज इक्वल टू, कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे समाकलन अनंत से लेके r तक और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये फॉर्मूला अपने कल पढ़ा था V और E के मध्य संबंध वाला। अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये समाकलन करने के लिए इस E का मान इस dr के पदों में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो dr के पदों में E का मान। तो अब E यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होगी, और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता आपने पढ़ रखी है। क्या होती है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का मान, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, उस चैप्टर नंबर 1 में ये वाला फॉर्मूला आ चुका था। ठीक है, तो चैप्टर 1 का जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो यही था, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। तो यहाँ E वेक्टर बराबर क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर तीव्रता का मान हो जाएगा E वेक्टर। तो तीव्रता का मान होता कितना है, KQ बटा R स्क्वेयर, और यहाँ पे R कैप आ जाएगा, क्योंकि देखो सदिश रूप यहाँ पे है, तो यहाँ भी आपको फॉर्मूले का सदिश रूप ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सदिश रूप यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे R कैप लगा रहा हूँ,
ये चीज भी समझ लो आप कि देखो मैंने आपको कहा था प्लस माइनस आर कैप होता है कि आर कैप का मान प्लस भी हो सकता है और आर कैप का मान माइनस भी हो सकता है। आर कैप का मान प्लस कब होता है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर याद हो आपके तो बता सकते हो इसका आंसर। आर कैप का मान अपने प्लस लेते हैं जब अपने दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल काम में कर रहा हो, प्रतिकर्षण बल क्या कर रहा हो, कार्य कर रहा हो, तब अपने क्या लेते हैं, प्लस आवेश लेते हैं, प्लस आर कैप लेते हैं। और अगर आकर्षण बल काम कर रहा हो तो उसमें अपने क्या लेते हैं, माइनस आवेश काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपने जो आवेश हैं वो एक तो प्लस क्यू है और दूसरा क्यू जीरो है, ये भी प्लस का है। तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के कारण अपने यहाँ पे क्या काम में लेंगे, आर कैप काम में लेंगे, और वो भी कौन सा, प्लस वाला आर कैप यहाँ पे अपने काम में लेंगे। तो अब देखो प्लस आर कैप तभी लिख दिया यहाँ पे। अब इसको समीकरण 1 दे दो, ये 2 दे दो, बुक कॉपी में मैंने ऐसी कर रखा है नोट्स में। तो समीकरण 2 से मान क्या करो, 1 में रख दो। तो v का मान जो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अनंत से लेके r तक के क्यू बटा आर स्क्वेयर, आर कैप और डॉट में डी आर वैक्टर, आर कैप इसकी जगह और डी आर वैक्टर इसका। तो मतलब अपने पास अब क्या चीज आ गई कि इस आर कैप और डी आर वैक्टर का अपने को डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बुक में इतनी डिटेल नहीं दी हुई, बुक में डायरेक्ट इस ऊपर वाले जो वेक्टर वाले साइन है इसको हटा के ई डी आर लिख दिया, लेकिन वो क्यों आया वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे आया वो ई डी आर। तो अब अपने को जो मकसद अपना वो है कि इस आर कैप और डॉट डी आर वैक्टर का मान ज्ञात करना। तो ये दो सदिशों का क्या है, अदिश गुणनफल है, यानी डॉट प्रोडक्ट है। और अगर मैं आपको दो सदिश ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन दोनों का अदिश गुणनफल करने को कहूं तो क्या होगा कि ए का परिमाण लिखते हो आप, यहां पे लिखते हो बी का परिमाण और साथ में आता है कोस थीटा। और ये जो थीटा होता है इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास जो दो सदिश हैं वो एक सदिश तो है आर कैप और दूसरा सदिश है डी आर वेक्टर। तो क्या आ जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, आर कैप का परिमाण फिर डी आर वेक्टर का परिमाण और साथ में कोस। और थीटा मैं तभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी अपने को पता नहीं भी आर कैप और डी आर वेक्टर के बीच का कोण कितना है। तो अब यहां पे एक चीज और समझो आप, तीन चीजें यहां पे आती हैं, आर वेक्टर, आर कैप और डी आर वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर यहाँ पे ये वाला सदिश है भाई, ये वाला मान लो प्लस क्यू आवेश यहाँ पे पड़ा है और उससे आर दूरी पर आपका क्या है, पी बिंदु है। तो ये जो पूरा सदिश है, पूरा सदिश है ये आपका आर वेक्टर है। ठीक है, आर वेक्टर की कोई एक फिक्स डायरेक्शन होगी, या इस डायरेक्शन होगी या इधर वाली डायरेक्शन होगी आर वेक्टर की। तो अब मान लो कि ये आर वेक्टर आपका टोटल 5 मीटर लंबा है, कितना है, 5 मीटर लंबा है। और साथ में यहाँ पे क्या है कि मान लो x प्लस x दिशा में है तो यहाँ आई कैप आ जाएगा। तो 5 आई कैप मीटर है ये, वैसे इसको सही तरीका लिखने का ये है 5 आई कैप मीटर। ठीक है, इतना, यानी ये आर वेक्टर का मान अपनी तरफ से मान लिया। अब जो आर कैप होगा, आर कैप यहाँ पे क्या होगा, वो हो जाएगा 1 आई कैप मीटर या ओनली आई कैप मीटर। तो आर कैप क्या होता है कि अगर मान लो ये 5 मीटर लंबाई की रेखा है तो आर कैप आपका 1 मीटर लंबाई का होगा, लेकिन उसकी दिशा कौन सी होगी, आर वेक्टर वाली ही दिशा होगी, मतलब इन दोनों की दिशा सेम आ जाएगी। अब तीसरी चीज यहां पे आती है डी आर वेक्टर। ठीक है, तो डी आर वेक्टर आप अल्पांश लेते हो इस आर वेक्टर का ही। तो इस आर वेक्टर का अगर बहुत छोटा अल्पांश ले लेते हो मान लो, तो डी आर वेक्टर में यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 आई कैप सेंटीमीटर में लिख सकता हूं, भी बहुत ही छोटा पार्ट होगा इस जो वेक्टर का। लेकिन जो डी आर वेक्टर की दिशा है वो भी क्या होगी, इसके सेम ही होगी। मतलब आर वेक्टर, आर कैप, डी आर वेक्टर तीनों की दिशा यहाँ पे सेम आ जाएगी, बस परिमाण अलग अलग होंगे सारों के। ठीक है, तो ये एक उदाहरण के द्वारा आपने इसको समझा। तो यहां से अपने पास निष्कर्ष ये निकला कि जो आपके पास आर कैप और डी आर वेक्टर आ रहे हैं इन दोनों की दिशा सेम है, मतलब थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या आएगा, आर कैप का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है,
1 होता है। जिसको नहीं पता 11वीं वाली बुक उठाना, उसमें देखना। dr वेक्टर का परिमाण वैसे तो अपने को नहीं पता न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी, लेकिन अपने dr लिख देते हैं ओनली, और cos 0 1 होता है। तो अपने पास इन दोनों का जो गुणा आया या डॉट प्रोडक्ट आया अदिश गुणा, वो आ गया ओनली dr। ठीक है, ओनली dr आ गया अपने पास जो इसका गुणा है। अब देखो नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, ये वाला डायग्राम शायद आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो को यहीं पे यूज करो और बना लो इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन करना है यहाँ पे। तो अब देखो dr आ गया ओनली, तो इस dr का मान आप यहाँ पे रख दो, तो v बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस में अनंत से लेके और स्मॉल r तक k³ बटा r स्क्वेयर और dr। तो अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। कैसे, अब आपको डायरेक्ट इसका समाकलन ही तो करना है। तो क्या करो, जो कांस्टेंट राशियां हैं उनको बाहर ले लो, k³ को बाहर लिख लो, और ये 1 बटा r स्क्वेयर dr अनंत से लेके और r तक। कई बच्चे यहाँ माइनस लगाना छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, ये साथ साथ चलेगा। कई बार स्टेप में मिस हो गया तो माइनस की गड़बड़ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या करेंगे, माइनस k³ यहाँ पे है, और इसका अपने समाकलन करने के लिए अनंत से लेके r तक, और ये हो जाएगा r की पावर -2 dr। ठीक है, ये हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू आपके पास आएगा -k³, और जो इसका समाकलन है r की पावर -2 का, तो वो हो जाएगा r की पावर -2 + 1 और -2 + 1, और अनंत से लेके r तक ये लिमिट चलती जाएगी जब तक लिमिट की वैल्यू पुट नहीं करोगे आप। तो अब ये हो जाएगा -k³ और ये r की पावर -1 और -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब देखो ये वाला जो -1 है इसको बाहर लेके आओगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और r की पावर -1 को जब आप नीचे लेके आए हुए तो ये r की पावर +1 हो जाएगी। तो मैं इसको देखो ऐसे लिख रहा हूं कि k³ और देखो यहाँ लिमिट साथ चलाते जाओ, और यहाँ 1 बटा r और अनंत से लेके r तक, ये लिख दिया। अब क्या करना है, आपको लिमिट पुट करनी है। तो k³ पहले इस r की जगह ये वाला r, और फिर इस r की जगह अनंत आपको पुट करना है। तो 1 बटा r माइनस 1 बटा अनंत हो जाएगा। तो v बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, k³ और बटा में r, क्योंकि ये तो 1 बटा अनंत तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 बटा r का इसके साथ गुणा, तो v इज इक्वल टू k³ बटा r आपके पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और अगर मैं इस फॉर्मूले को, ये विभव का मान है, कंपेयर करूं, किससे कंपेयर, पिछली बार गुरुत्वीय विभव आया था छठे चैप्टर में, तो वहां gm बटा r आ रहा था, लेकिन यहाँ k³ बटा r आ रहा है, बस इतना ही फर्क है। अब अगर इस फॉर्मूले का मैं आपको कहूं भी इसका सदिश रूप लिखो, ठीक है, तो क्या होगा सदिश रूप, लिखो अपनी कॉपी पर, क्या होगा सदिश रूप। सदिश रूप इसका हो जाएगा, वेक्टर लग जाएगा, है ना। तो कभी भी विभव है वो अदिश राशि, आपको मैंने बताया है, तो इसका सदिश रूप नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका ओनली क्या होगा, ये वाला रूप ही रहेगा। तो विभव में सबसे बड़ी यानी कि अपने को आसानी यही रहती है कि कोई दिशा का झंझट नहीं होता है, इसकी दिशा वगैरह नहीं देखनी होती है अपने को, ना ही इसकी कोई होती है दिशा, क्योंकि ये अदिश राशि है, क्योंकि कार्य है, ये कार्य एक अदिश राशि है। अब अगर मैं यही फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे -q आवेश हेतु, अगर -q आवेश हेतु लिखूं तो -q आवेश में देखो क्या आ जाएगा, ये जो v है v इज इक्वल टू k, और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। विभव में हमेशा जो माइनस का साइन है वो आप क्या लेते हो, साथ में लेते हो। तो जो विभव आपका -q आवेश है तो -k³ बटा में क्या आ जाएगा, स्मॉल r आ जाएगा। तो माइनस आवेश के लिए विभव का मान नेगेटिव होता है। तो ये आपका था विभव, ठीक है। अब इसमें रह गया है ओनली इसका ग्राफ। तो इसको एक बार क्या करो, आप लिख लो इस वाले टॉपिक को, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ बोर्ड से, तो इसको उतार लेना। वैसे आपको जो इसके नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, तो स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का जो मेरा नाम है वो है RBSc फिजिक्स नोट्स, बीच में कोई गैप नहीं है। आपको क्या लिखना है, बार बार आपको हमेशा बताता हूँ मैं, RBSEPHYSICS
NOTES। इसको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है तो आपको PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है जिस पे डिस्कशन करता हूँ मैं, तो वो आपको लिखना है फिजिक्स बाय नवदीप सर, और यहाँ पे लिखना है डिस्कशन, ठीक है। इसको इकट्ठा लिखना है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो दूसरा टेलीग्राम चैनल आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो जिसको नहीं पता अभी तक। अब आता है कि इस V और R के मध्य ग्राफ, V और R के मध्य आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले दोनों के बीच संबंध देखो क्या है, KQ/R अभी आपने निकाला है। तो यहाँ से अगर मैं संबंध की बात करूँ तो ये आ जाता है कि V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है R के। तो व्युत्क्रमानुपाती वाला जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, यहाँ तो आ जाता है R और यहाँ आ जाता है V। तो ये वाला जो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, यहाँ लिख दोगे V व्युत्क्रमानुपाती है R के, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को मतलब समझ लो थोड़ा सा कि अगर R का मान मैं 0 रखूं, इस फॉर्मूले में R का मान 0 रखूं तो V का मान अनंत आएगा। तो मतलब R बराबर 0 ये वाला बिंदु है, तो ये वाले दोनों बिंदु अनंत वाले, मतलब जो आपका ग्राफ है यहाँ पे भी समांतर होगा। और अगर R का मान मैं अनंत रख दूं तो V का मान 0, मतलब अनंत पे जाके 0 होगा। तो दोनों तरफ ही आपका ग्राफ अनंत की तरफ जा रहा है, तो अपने यहाँ पे दोनों साइड ही खुला छोड़ देंगे, मतलब ये वाला यहाँ इस अक्ष के समांतर, ये वाला इस अक्ष के समांतर आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है, इसमें ग्राफ बनाना होगा आपको। तो ये आपका यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बिंदु आवेश के कारण विभव ग्राफ आप बना सकते हो, ये उतार सकते हो। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विभव, ठीक है ना। आवेशों के निकाय के कारण या आवेशों के समूह के कारण विभव, तो वो करते हैं अपने। तो देखो अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आवेशों के निकाय या समूह के कारण आपको क्या करना है, विभव निकालना है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है इसमें कि ये बहुत सारे आवेश पड़े हुए हैं। मान लो ये यहाँ पे Q1 आवेश पड़ा है, यहाँ Q2 आवेश पड़ा है, यहाँ इस बिंदु पर Q3 आवेश पड़ा है, Q4 पड़ा है, और ऐसे टोटल यहाँ पे N आवेश पड़े हुए हैं। N आवेश यहाँ पे रखे हुए हैं, N आवेशों का ग्रुप है, ठीक है। और इन सब के बीच यहाँ पे क्या है, एक P बिंदु है, और ये P बिंदु इन सब के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब Q1 के विद्युत क्षेत्र में भी है, Q2 Q3 सब के विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। तो इस P बिंदु पर आपको इन सारे आवेशों के कारण क्या करना है, टोटल विभव निकालना है। भी टोटल कितना होगा, तो अपने मानते हैं कि मान लो ये वाला जो Q1 है इसकी इस P से दूरी R1 है, Q2 की R2 दूरी है, Q3 की R3 है, Q4 की जो दूरी है वो R4 है, और इसी तरह Qn की जो दूरी है वो Rn है। अब यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहा मैं क्योंकि अदिश राशि है विभव, ठीक है। तो अब ये सारी दूरियां आ गई, तो आपको क्या करना है कि सारे आवेशों के कारण जो टोटल n आवेश हैं इसके कारण इस P बिंदु पर टोटल विभव निकालना है, ठीक है। तो टोटल विभव जो होता है कि इस P पर जो कुल विभव होगा, P पर कुल जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, सभी आवेशों के कारण विभवों के, यानी कि हर एक आवेश के कारण विभव होगा। इस पे Q1 के कारण भी P पर विभव होगा, Q2 के कारण भी। तो उन सभी आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के समान होता है। भाई मेरी राइटिंग ऐसी है, ठीक है ना, देख लेना आप, अगर आपको समझ आ रही हो मेरे को बता देना कमेंट में। तो राइटिंग ऐसी है, बीजगणितीय योग के समान होता है, यानी कि आपको क्या करना है, इस Q1 के कारण विभव निकालना है, फिर Q2 के कारण विभव निकालना है, Q3, और फिर सारों का बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग का मतलब यहाँ पे क्या है, बीजगणितीय योग मतलब इन सारों को जैसे आप गणित में जोड़ते हैं, 2 + 3 = 5 होता है, तो वैसे योग आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो बीजगणितीय योग के क्या होता है, समान होता है। तो अब अपने को मतलब जो P पर टोटल विभव V है, तो ये V1 V2 V3 -- Vn के बराबर होगा,
ये होगा। अब मुझे आप एक चीज ये बताओ कि जो V1 V2 V3 इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपने, ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि क्योंकि ये सारे बिंदु आवेश हैं, तो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान लिख देते हैं। पहले के कारण R1, दूसरे के कारण R2, तीसरे के कारण R3 और डैश डैश करके KQN और बटा में RN प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इन सारों में से मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है? K कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे बचा Q1 बटा R1, यहाँ बचा Q2 बटा R2, यहाँ बचा Q3 बटा R3 और डैश डैश करके लास्ट में बचा QN बटा RN, ये बचा, ठीक है। तो अब इसको अपने क्या करते हैं, सिग्मा के रूप में लिखते हैं। तो सिग्मा के रूप में लिखना आपने फर्स्ट चैप्टर में वैसे सीख रखा है, ठीक है। तो सिग्मा के रूप में इसको कैसे लिखेंगे कि यहां लगा देंगे सिग्मा, ये आ गया सिग्मा का निशान। अब क्या करेंगे कि यहां पे जो चीज रिपीट हो रही है Q बटा R, Q बटा R, Q बटा R, Q बटा R सब में आ रहा है, तो Q बटा R लिखा एक बार। अब ऊपर भी 1 से लेके n तक जा रहा है और नीचे भी जो मान है वो 1 से n तक, तो यहाँ QI और यहाँ RI और यहाँ लिख देते हैं कि I का मान 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक। मतलब इस सारे ब्रैकेट का मतलब ये वाला है भी, यहाँ पे QI बटा RI मतलब I का मान जब 1 रखेंगे तो ये Q1 बटा R1। अब सिग्मा बताता है यहाँ प्लस के निशान को, सारे प्लस के निशान मिलके सिग्मा में आ जाते हैं और जो 1 2 3 4 5 है वो 1 से लेके n के अंदर आ जाते हैं और Q बटा R तो सब में क्या चल रहा है, कॉमन चल ही रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, विभव का मान आ जाएगा किसी आवेशों के ग्रुप के कारण या समूह के कारण विभव का मान। तो ये थे अपने आज के 2 टॉपिक, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार एक्सपीरियंस है बोर्ड पर पढ़ाने का, ठीक है ना। वैसे तो नहीं, स्कूल में तो मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन यहाँ कैमरे के सामने थोड़ी अलग बात होती है। तो आप अपना फीडबैक देना, आज के कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने ऐसी कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर नहीं लगी तो फिर नोट्स वाला काम तो है ही अपने पास। लेकिन थ्योरी वाले टॉपिक आपको नोट से ही करवाऊंगा ये, क्योंकि इस वीडियो में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो अब आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को करो, लिख लिख के देखो इसको, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।